तुम्हें मैं तब से जानती हूँ जब तुम उत्तर प्रदेश थे। मेरा बचपन तुम्हारे प्रांगण में बीता। मेरी बोर्ड तक की पढ़ाई तुम्हारे स्कूलों की खिड़कियों से आती पहाड़ी हवा और दाल भात की खुशबू में पूरी हुई। हाँ, तुम उस वक्त उत्तर प्रदेश थे। मैं कुछ वर्ष तक उस वक्त की तुम्हारी राजधानी में ही रही। फिर पता चला कि तुम एक अलग प्रदेश बन गए, उत्तराखंड। मैं तो तुम्हारा हिस्सा ही थी और तुम मेरे। फिर किसी ने कहा अब वो हिस्सा अलग हो गया है। यही तो इस देश का किस्सा है। 1947 का विभाजन हो या गुजरात महाराष्ट्र का, हमेशा कुछ अच्छा करने की प्रयास को विभाजन का नाम दिया गया है। मगर जैसे घरों के बंटवारे में होता है ना, वो चीज़ उनके पास है और हमारे पास नहीं। बस यहीं से शुरू हो जाती है वो अंतहीन लालच की दौड़, जिसे हम बड़े आराम से विकास का नाम दे देते हैं। और इसी दौड़ में धीरे धीरे हमारी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। ऊंचे पहाड़ों की शुद्ध हवा गाड़ियों के धुएं में खो जाती है। पहाड़ों की शांति तमाम प्रोजेक्ट्स की ठक ठक से सिर्फ भंग ही नहीं होती, बल्कि थराली को बहा ले जाती है। जोशीमठ कांप उठता है और ना जाने कितनी यात्रियों से भरी बसें कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं तो कभी प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा उठाती हैं। देवभूमि ने मुझे वापस बुलाया और 2009 में मैं तुम्हारे पास आ गई। अब 2025 आ गया है। मैं जब आई थी तुम 9 साल के थे। अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर अभी तक की, इसका 80 से 85% हिस्सा तुम्हारे साथ ही बिताया। आज तुम 25 साल के हो गए हो। कितना खुशी का दिन है ना, कि अब तुम थोड़े बड़े और समझदार भी हो गए हो और मैं तुम्हें देखते देखते अब उम्र के ढलान पर आ गई हूँ। देखती हूँ तो लगता है कि मैंने अपने जीवन के सुंदर से साल तुम्हारी गोद में बिताए, जहाँ धूप नर्म थी, हवा सच्ची थी और रिश्ते मिट्टी जैसे थे। तुम्हारे संग मैंने सर्दियों की धूप में सपने पिरोए, बरसातों में भीगे रास्तों पर उम्मीदें बोईं और हर पतझड़ में थोड़ा थोड़ा खुद को भी पाया। आज जब तुम 25 साल के हो गए हो तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम याद रखो, तुम सिर्फ एक राज्य नहीं हो, एक भावना हो, एक पहचान हो, एक घर हो। मेरा भी घर हो।